जय बजरंगबली आप सबको। और मैं हूं पंडित मनोज। आज आपके लिए कुछ ज्ञान लेना चाहूँगा कि सबसे पहले युग आया सतयुग, उसके बाद आया आपका त्रेता, फिर आया द्वापर, फिर कलयुग और अब कलयुग ही चल रहा है। तो सतयुग 1, द्वापर 2, त्रेता 3 और कलयुग 4 ऐसे था। पर इतिहास में हुआ क्या कि सतयुग के बाद सीधा त्रेता आया, त्रेता के बाद आया द्वापर। ऐसा क्यों है? आपका मन भी कभी सोचता होगा ऐसा क्यों हुआ, श्री कृष्ण जी कलयुग से पहले क्यों आए? क्योंकि श्री कृष्ण जी के युग से ही स्टार्ट होना था कलयुग। और ये जो है ऐसे ही कलयुग में भी है कि हम देखो, शुरू का कलयुग जब स्टार्ट हुआ था तब माता पिता की कितनी इज्जत की जाती थी, माता पिता जी का वचन कैसे निभाया जाता था। तो उस टाइम की बातें हैं कि मान लो कलयुग जो है उसको बांटा गया था। और एक कहानी है, छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ कि कलयुग जो था पैदा हुआ वो द्वापर में पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद उसने अपना स्थान बनाया जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट के अंदर। और वो मुकुट इतना चमका दिया कि उसकी चमक अच्छी थी। जब जरासंध का वध हुआ तब भीम ने उस मुकुट को उठा लिया। तो मुकुट को उठा लिया, श्री कृष्ण जी ने उनको कहा भाई इसमें ना कलयुग है और कलयुग घोर है, बेकार है, घटिया है, बेकार मतलब कोई वैल्यू नहीं है कलयुग की। तो आप ऐसा करें, इस मुकुट को नष्ट कर दें। पर नहीं, भीम ने कहा नहीं, इसको नष्ट करने की क्या आवश्यकता है, हम इसको एक ना उसमें डाल देते हैं थैली के अंदर और उसके ऊपर लिख देते हैं इसके अंदर कलयुग है। तो और इसको सरकारी खजाने में जमा कर लेते हैं, क्योंकि भव्य है ये मुकुट। ऐसे हमने बड़ी कठिनाई से जीत के ये सारी चीज़ें जीती हैं, तो वो अपने ना खजाने में उसको जमा कर लेते हैं। और वहाँ जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो जो उसकी कोठली टाइप सी होती है वो उसकी हट जाती है। हटने के बाद जो वो थे आगे उनके बच्चे हुए वो थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने एक दिन अपना खजाना देखा और खजाने में घूम ही रहे थे, उन्होंने देखा वो भव्य मुकुट देखने के बाद उनके मन में ये आया कि क्यों ना मैं इस मुकुट को धारण कर लूं। पर उनको ये नहीं पता था कि ये जरासंध का मुकुट है और इसमें कलयुग बैठा है। तो होनी तो वो बलवान थी, होनी थी, तो उन्होंने उसको धारण किया और धारण करते ही राजा परीक्षित की स्टार्ट हो गई कलयुग वाली सिस्टम। मतलब कि उनका जो राज्य में सुख शांति थी वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई। इस पर बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। पहले ये सुनो कि कलयुग द्वापर से स्टार्ट होना था, इसीलिए क्या करा, सृष्टि के जो नियम बनाते थे वो ब्रह्मा जी ने त्रेता को पहले दे दिया और द्वापर को बाद में दिया। और त्रेता में श्री राम जी का था, उसमें दिखाया गया है कि माता पिता की आज्ञा ही सबसे बड़ी आज्ञा है और माता पिता ही हमारे भगवान हैं, उनका वचन ही हमारा वचन है। ऐसा ही कलयुग में शुरू में था कि माता पिता को बहुत वैल्यू देते थे लोग। आजकल तो घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम इधर उधर घूमने के लिए छोड़ देते हैं, पर शुरू में ऐसा कलयुग नहीं था। हमें भी याद है, हमारे माता पिता भी बताते हैं कि उनके टाइम का जो कलयुग था वो कुछ अलग था और अब कलयुग बदलता जा रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी की लीलाएं भी हुई बाद में। और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाया गया है कि वो मर्यादा में रहकर ही सारे काम करते थे, वो जनता के हित के लिए ही सब काम किया करते थे। उनको माँ भगवती का रूप जो सीता मैया थी, अपनी न्याय के लिए उनको भी
उन्होंने त्याग दिया। मतलब उसमें दिखाया गया है त्याग भावना, मतलब आज्ञाकारी होना, ये गुणों का विकास किया गया। अगर ये संस्कृति हमारी आज के बच्चों में डाली जाए तो हमारे बच्चे भी कल अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे, हमारे भारत देश को वर्ल्ड में अच्छा बना पाएंगे। तो ये थोड़ा ज्ञान था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे इससे मुझे मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सारा पैसा मंदिर में जाएगा और बजरंगबली जी का मंदिर भव्य और सुंदर बनाया जाएगा। इसका मैं आपको वचन देता हूँ। मैंने पीछे वीडियो बनाई है मंदिर पे एक, वो देखना कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जय बजरंगबली आप सबको।